रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में मूसलाधार बारिश के बाद मकान की खस्ता हाल, छत गिर गई। 2 खवातीन मलबे तले दबकर मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। थर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात के कराची समेत अंदरूनी सिनाज आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। कुछ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर पानी बरसने का इम्कान। एंटीएमए को अर्बन फ्लडिंग के खदशा। पेशावर में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मर्दान और लुवदीर और हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। मानसून का दूसरा और ताकतवर स्पेल बलूचिस्तान के शिमाली मशरक़ी इलाकों में दाखिल। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद, कोहलू, ज़ियारत, हरनाइल और अलई समेत बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का सख्त नोटिस। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए टीएलपी के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को ओकाड़त से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के थाना किला गुज्जर सिंह में 1500 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। वजीर कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती बरतने का इंतबाह। सोशल मीडिया पर आवाम को उकसाने की पोस्टें लगाई जा रही हैं। कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस को धमकियां, अदलिया में हक की आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी, खुदकुश हमलों और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। गवादर में हुजूम के हमले में शहीद एहलकार शब्बीर बलोच के नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वाक़े में फोर्सेस के अफसर समेत 16 जवान जख्मी भी हुए। हमला नाम नेहाद बलोच राजी मूची की आड़ में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का आज़म। शहरियों से प्रोपेगेंडे का शिकार ना होने की अपील। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज के बाइस सड़कें बंद होने से मुश्किलात। पुलिस और इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी करके मकरान कोस्टल हाईवे और मोटरवे M8 को बंद कर दिया। तुरबत और गवादर समेत कई सड़कें बंद होने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। गवादर में भी माल बरदार मुसाफिर गाड़ियां फंस कर रह गईं। कल्लात, हब, भवानी औथल 0 पॉइंट पर 3 दिनों से कोयटा कराची रोड बंद। बातचीत के लिए तैयार मगर कत्लो गारत की इजाजत नहीं दे सकते। क्या जत्तों को हुकूमत चलाने की इजाजत देना शुरू कर दी जाए? वज़ीर आला बलूचिस्तान का असेंबली में सवाल। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीम बिल भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। दौरा ईरान मंसूख कर दिया। नौ मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत करेंगे। इसहाक डार वफ्द के हमरा आज ईरान रवाना होंगे। तोशाखाना के नए रेफरेंसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीक। दौरान समात बानी PTI और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब में तह कलामी। जमीन फरोश कहने पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी जज्बाती हो गए। बानी PTI ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब हो गई।
फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल मुंतकली। यास्मीन राशिद के कैंसर का टेस्ट 2 माह पहले होना चाहिए था। चंद रोज से सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, वकील का बयान। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 29, खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। 246 में से 93 अरकान की PTI से वाबस्तगी की तस्दीक। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिल सके। विफाकी दारुल हुकूमत में 60 से जायद सफारत खाने और आलमी इदारों के दफातर हैं। एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकी। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा। डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। लाइब्रेरी में मौजूद 100 साल पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। 4 मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। महंगाई और बिजली की भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईम ने 31 जुलाई को कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीमों की दूसरी बैठक नहीं लग सकी। स्टेट बैंक का शरह सूद 1% कम करने का ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम करके 19.5% कर दी गई। महंगाई में मरहलावार कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर हो गई। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग की रसाई बेहतर हुई। रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के फैसले का खैर मकदम। मुल्क से डॉलर की बैरूनी मुल्क मुंतकली में 7 गुना इजाफा। माली साल 2023-24 में 2215 अरब डॉलर बैरूनी मुल्क मुंतकिल हुए। 2022-23 में सिर्फ 33 करोड़ डॉलर मुल्क से बाहर गए थे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से IPP से मुतालिक तफसीलात मांग ली। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत 10 रोज में IPPs की आमदन, मुनाफा और ऑडिट रिपोर्ट की मालूमात दी जाए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को खत इरसाल। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। सारिफिन को सस्ती बिजली फराहम करने पर काम जारी है। वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब। कोविड की जो है ना सर्ज दोबारा आ रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही है बल्कि UK में, ग्रीस में, हर जगह पे कोविड की सर्ज आ रही है। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। पाकिस्तान में 100 में से 30 लोगों के कोरोना टेस्ट मस्बत आना शुरू हो गए। ईसा लैब के चेयरमैन डॉक्टर फरहान का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की जंग जारी। जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले, मेजबान फ्रांस 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और चीन 5 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मैं इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या हो रहा है पीछे क्या नहीं। मेरा काम है क्रिकेट खेलना। तो लोग आ जाते हैं नेगेटिव लोग। परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये चीज़ें होती रहती है वक्त के साथ, वक्त एक जैसा नहीं होता। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले आता है, फिर टीम है, फिर मैं हूँ। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टीम में ग्रुपिंग की खबरों पर बोल पड़े। वाज़ेह कर दिया कि उनके लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। कभी टीम के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए फाइट की।